लॉजी भी। आई एम एडवोकेट वर्षा। हमारा जो आज का वीडियो है उसमें हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल 66 और 67 को डिटेल में देखेंगे। अभी तक हम पार्ट 5 जो है द यूनियन, उसका फर्स्ट चैप्टर द एग्जीक्यूटिव देख रहे थे, जिसमें हम वाइस प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ रहे थे। इसमें हम आर्टिकल 66 और 67 में वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन और टर्म के बारे में बात की गई है। तो चलिए हम हमारा आज का आर्टिकल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आर्टिकल 66 जिसका हेडिंग कहता है इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा कैसे? तो आर्टिकल 66 के अंदर हमारे पास 4 क्लॉजेस दिए गए हैं और साथ ही साथ एक एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है। जो हमारा फर्स्ट क्लॉज है, क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 66, वो कहता है कि जो इलेक्शन है वाइस प्रेसिडेंट का, द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट शेल बी done by electoral college, member of the electoral college consisting of the member of both houses of parliament. electoral कॉलेज के द्वारा वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा और उसमें जो मेंबर्स होंगे वो कंसिस्ट करेंगे बोथ हाउस, मतलब कि लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों हाउस के मेंबर्स मिलके वाइस प्रेसिडेंट को चुनेंगे, इलेक्ट करेंगे। और साथ ही साथ जो इलेक्शन होगा वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जो है उसके हिसाब से होगा। और जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का सिस्टम है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम को यूज करके वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा, जो कि पार्लियामेंट के दोनों हाउस के मेंबर मिलके इलेक्ट करेंगे। और ये एक सीक्रेट वॉलेट के द्वारा ये इलेक्शन किया जाएगा एंड सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम जो है वो यूज किया जाएगा वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। ये क्लॉज 1 जो है आर्टिकल 66 का वो बताता है। तो क्लॉज 1 में कहा गया है कि वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो है वो इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा होगा, जो कि कंसिस्ट करेगा मेंबर ऑफ बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, और ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा होगा, जिसमें कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का जो सिस्टम है वो यूज होगा। और ये जो इलेक्शन है वो सीक्रेट वॉलेट के द्वारा होगा। ये क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 66 कहता है। इसके बाद आता है क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 66, जिसमें कहा गया है कि जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो ना तो मेंबर होंगे आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ना तो वो लोकसभा के मेंबर्स हो सकते हैं और ना वो राज्यसभा के मेंबर हो सकते हैं, और ना ही मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ एनी स्टेट, किसी भी स्टेट के लेजिस्लेचर के भी मेंबर वो नहीं हो सकते। और अगर कोई वाइस प्रेसिडेंट की और अगर किसी भी मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, चाहे लोकसभा या राज्यसभा, या मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ एनी स्टेट को इलेक्ट किया जाता है एज अ वाइस प्रेसिडेंट, तो वो द डे ही एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस, जिस भी दिन वो अपने ऑफिस में एंटर करेंगे उस दिन ही इज डीम्ड टू vacate his seat in that house on the date on which he enters upon his office as vice president. जिस दिन भी वो अपना वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस के अंदर वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट होल्ड करेंगे, जिस दिन भी वो वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस में एंटर करेंगे उस दिन वो उस हाउस का पोस्ट छोड़ देंगे। ये हमारा क्लॉज 2 कहता है। तो जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो ना तो पार्लियामेंट के किसी भी हाउस के मेंबर होने चाहिए और ना किसी भी स्टेट के लेजिस्लेचर के मेंबर होने चाहिए। और अगर वो हैं किसी भी स्टेट के लेजिस्लेचर के मेंबर या पार्लियामेंट के किसी भी हाउस के मेंबर, तो वो जिस दिन एज अ वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट होते हैं और वो वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस में एंटर करते हैं उस दिन उस हाउस के सीट को वो छोड़ देंगे। ये क्लॉज 2 कहता है आर्टिकल 66 का। इसके बाद आता है हमारा क्लॉज 3, जो कि कहता है नो पर्सन इज एलिजिबल टू द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट अनलेस he is, सब क्लॉज A, is a citizen of India। कोई भी पर्सन एलिजिबल नहीं है वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए कब तक? क्लॉज A, अगर वो सिटीजन ऑफ इंडिया है फर्स्ट,
तो ही एलिजिबल होंगे। सेकेंड, हैज कंप्लीटेड द एज ऑफ 35 ईयर्स, 35 ईयर्स हो चुके होने चाहिए उनके। एंड सब क्लॉज सी इज क्वालिफाइड टू द इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट। तो जो क्लॉज 3 है वो कहता है कि कोई भी पर्सन वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के एलिजिबल तब तक नहीं है जब तक वो 3 चीजों को फुलफिल नहीं करता, 3 कंडीशंस को फुलफिल नहीं करता, जो कि है सब क्लॉज ए में कहा गया है कि वो सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए। सब क्लॉज बी में कहा गया है कि उनका एज मिनिमम 35 होना चाहिए। एंड सब क्लॉज सी कहा गया है कि वो एलिजिबल होने चाहिए, वो क्वालिफाइड होने चाहिए काउंसिल ऑफ स्टेट के इलेक्शन के लिए। ये 3 क्वालिफिकेशंस उनको फुलफिल करना चाहिए, तभी वो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए खड़े हो सकते हैं। ये क्लॉज 3 कहता है। इसके बाद आता है हमारा क्लॉज 4 ऑफ आर्टिकल 66, जो कि बात करता है कि नो पर्सन, जो भी वाइस प्रेसिडेंट है, वो कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं कर सकते इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड नहीं कर सकते, ना ही एनी अदर गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट, किसी स्टेट के गवर्नमेंट के अंदर भी कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड नहीं कर सकते, और एनी अदर लोकल और अदर अथॉरिटीज सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ सेट गवर्नमेंट। कोई और लोकल या और कोई अदर अथॉरिटीज के भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को नहीं किसी को होल्ड कर सकते, जो कि यूनियन, जो हमारे इंडियन गवर्नमेंट है या किसी स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंदर अगर वो ऑफिस आता हो तो वाइस प्रेसिडेंट उन पोस्ट को होल्ड नहीं कर सकते। ये क्लॉज 4 कहता है। इसके बाद हमें एक्सप्लेनेशन दिया गया है जिसमें कहा गया है फॉर द पर्पस ऑफ दिस आर्टिकल, just because no person is deemed to be hold the office of profit only on the ground, only on because सिर्फ इसलिए कोई पर्सन कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं कर सकता क्योंकि वो प्रेसिडेंट या फिर वाइस प्रेसिडेंट है यूनियन के, या फिर गवर्नर है किसी स्टेट के, या फिर मिनिस्टर हैं चाहे यूनियन या किसी स्टेट के। सिर्फ इसलिए क्योंकि वो प्रेसिडेंट है या वाइस प्रेसिडेंट है या गवर्नर है या मिनिस्टर है स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट में, इस बेसिस पे सिर्फ इसलिए क्योंकि ये चीजें वो हैं, इसलिए ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करने का राइट नहीं दिया जाता है। ये एक्सप्लेनेशन में कहा गया। तो आर्टिकल 66 में हमें 4 क्लॉजेस में यही बताया गया है कि प्रेसिडेंट, जो वाइस प्रेसिडेंट है, उनका इलेक्शन कैसे होता है। तो क्लॉज जो 1 है वो कहता है कि इलेक्टोरल कॉलेज, जिसमें बोथ मेंबर्स, जो बोथ हाउसेस के मेंबर्स हैं पार्लियामेंट के, वो मिलके वाइस प्रेसिडेंट को चुनते हैं। देन आता है क्लॉज 2, जिसमें कहा गया है कि जो वाइस प्रेसिडेंट है वो किसी भी हाउस के मेंबर नहीं होंगे, ना पार्लियामेंट के दोनों हाउस के मेंबर नहीं हो सकते, और ना ही लेजिस्लेचर, किसी भी स्टेट के लेजिस्लेचर के मेंबर हो सकते हैं। क्लॉज 3 में बताया गया है एलिजिबिलिटी कि क्या क्या फुलफिल करना होता है वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए। सिटीजन होने चाहिए, साथ ही साथ उनको एज 35 होना चाहिए, एंड वो क्वालिफाइड होने चाहिए काउंसिल ऑफ स्टेट के इलेक्शन लड़ने के लिए। एंड क्लॉज 4 में बात की गई है कि जो वाइस प्रेसिडेंट होंगे वो कोई भी प्रॉफिट ऑफ ऑफिस को होल्ड नहीं करेंगे, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट में हो या स्टेट गवर्नमेंट में हो, या इन दोनों गवर्नमेंट के कंट्रोल में आते हो। ये हमारा आर्टिकल 66 बताता है, जिसमें बताया गया है कि इलेक्शन कैसे होता है वाइस प्रेसिडेंट का। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है जो कि है आर्टिकल 67, जिसमें बात की गई है टर्म ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस का टर्म क्या है, ये हमारा आर्टिकल 65 में बताया गया है, 67 में बताया गया है। इसमें बताया गया है द वाइस प्रेसिडेंट शैल होल्ड हिज ऑफिस for the term of 5 years from the date on which he enters upon his office। जिस दिन वो अपने ऑफिस में एंटर करते हैं उस दिन से अगले 5 साल तक वो अपने ऑफिस को होल्ड कर सकते हैं। इसमें प्रोवाइडेड बताया गया है, प्रोवाइडेड दैट क्लॉज ए वाइस प्रेसिडेंट इज
under writing under his hand address to vice president resign his office. अगर वो चाहे, वाइस प्रेसिडेंट चाहे तो अपने हाथों से प्रेसिडेंट को एड्रेस करके एक लेटर लिख करके अपने ऑफिस को छोड़ सकते हैं. क्लॉज बी, इसमें बताया गया है कि जो वाइस प्रेसिडेंट है उनको रिमूव भी किया जा सकता है. वाइस प्रेसिडेंट इज टू बी रिमूव्ड बाय, अब रिमूव कौन करेगा, तो जो मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट हैं वो मेजॉरिटी से एक रेजोल्यूशन लाके, रेजोल्यूशन बाय द काउंसिल ऑफ स्टेट, मेजॉरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर्स. उस वक्त जिस वक्त रेजोल्यूशन लाया जा रहा है उस वक्त जितने भी मेंबर है काउंसिल ऑफ स्टेट में, उसके मेजॉरिटी मेंबर्स अगर रेजोल्यूशन ला करके पास करवाते हैं, मूव करते हैं रेजोल्यूशन, और उस रेजोल्यूशन को पास करवाया जाता है हाउस ऑफ द पीपल, लोकसभा से, तो वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करवाया जा सकता है उनके ऑफिस से. मगर जो ये रेजोल्यूशन लाना है, उस रेजोल्यूशन को लाने से पहले 14 डेज का नोटिस देना पड़ेगा, ये बताते हुए कि उनका इंटेंशन है रेजोल्यूशन मूव करने का. उसके लिए 14 डेज का प्रायर नोटिस देना पड़ेगा. ये क्लॉज बी ऑफ क्लॉज 67 जो प्रोवाइडेड एक्ट में दिया गया है ये बताता है. इसके बाद हमारा थर्ड क्लॉज आता है जो कि बात करता है कि जो वाइस प्रेसिडेंट है, नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग, वाइस प्रेसिडेंट जब अपना ऑफिस होल्ड करते हैं उसके बाद जब तक उनका सक्सेसर, भले ही उनका टर्म एक्सपायर हो जाता है, जब तक उनका सक्सेसर एक नया वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस होल्ड करने के लिए नहीं आ जाता, तब तक वो अपने ऑफिस को अपने होल्ड में रख सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं जब तक नेक्स्ट वाइस प्रेसिडेंट नहीं आ जाता. ये क्लॉज सी प्रोवाइडेड एक्ट का जो है आर्टिकल 67 का ये बताता है. तो आर्टिकल 67 में हमें बताया गया है कि टर्म क्या है वाइस प्रेसिडेंट का, जो कि है 5 ईयर, और कैसे अगर प्रेसिडेंट चाहे, प्रोवाइडेड एक्ट में हमें दिए गए हैं 3 क्लॉजेस कि क्लॉज ए, प्रेसिडेंट चाहे तो रिजाइन दे सकते हैं प्रेसिडेंट को अपने हैंड राइटिंग में लेटर लिख करके. क्लॉज बी, चाहे तो जो काउंसिल ऑफ स्टेट के मेंबर्स हैं वो मेजॉरिटी से ला करके रेजोल्यूशन मूव करके वाइस प्रेसिडेंट को हटा सकते हैं. उस रेजोल्यूशन को पास करवाना पड़ेगा हाउस ऑफ द पीपल से, और उससे पहले 14 डेज का प्रायर नोटिस देना पड़ेगा. एंड क्लॉज सी जो कि बताता है कि वाइस प्रेसिडेंट जो है तब तक ऑफिस होल्ड करेंगे जब तक न्यू वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस होल्ड करने के लिए नहीं आ जाता. आज के वीडियो में बस इतना ही. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर. अभी तक अगर आप लोगों ने मेरा वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि अगर आप लोग बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो मेरे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगा. थैंक यू.